राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत बधाई जिनका ग्रुप डी में और CPLO वालों का भी रिजल्ट आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। वे सब वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं आज यह एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बिजी सी चल रही थी। मैंने भी डी ग्रुप की ज्वाइनिंग ली है क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा, डी ग्रुप की लेनी पड़ी। हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आगे चल के हमने बहुत बढ़िया जो हमारे लेवल की पोस्ट है ना हमने वो मिल सके। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखना और उनको बहुत बहुत बधाई जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। और वे और बच्चों को ज़रूर बताना हमारे चैनल के बारे में क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन तैयारी करवाई जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं। बिल्कुल जो हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो भी पेपर में आता है बिल्कुल हम वही पढ़ते हैं। तो और बच्चों को ज़रूर बताना अपने चैनल के बारे में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम ये HSSC सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट का पेपर है जो कि 2021 में हुआ था। इस पेपर का थोड़ा सा सॉल्यूशन लेकर आए हैं हरियाणा जीके का, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उसके लिए सबसे मेन तो ये है कि उसने प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं ना उनका सॉल्यूशन ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन HSSC उठाती है। और अब तो हमारे जो नए CM है वे भी बन चुके हैं, नयाब सिंह सैनी। तो अब भर्तियों का दौर दोबारा तो शुरू होगा। खट्टर तो इस्तीफा दे के चला गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना क्योंकि आगे चल के बहुत फ़ायदा देगी। अभी पढ़ा हुआ है जो आगे चल के बहुत फ़ायदा देगा हमें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस हम यहाँ पर हरियाणा जीके को पढ़ेंगे। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत की गेहूं की टोकरी, फूलों की भूमि, मंदिरों की भूमि, पवित्र राज्य। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वेयर। और अभी हमारे नए CM बन चुके हैं नयाब सिंह सैनी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो भारत के संदर्भ में हमारा हरियाणा कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है, तो ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन के साथ 2-4 ऐसे फैक्ट पढ़ते हुए चलेंगे जो हमारे पेपर में एज इट इज छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के खालिस्तान का वैभव दर्शाती है। तो सबसे पहले हम ह्वेनसोंग के बारे में पढ़ेंगे। ह्वेनसोंग किसके कार्यकाल के टाइम पर आया था? ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। ह्वेनसोंग ये क्या था? एक चीनी यात्री था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? उसकी पुस्तक का नाम था CU की, और जिसमें उसने किसका जिक्र किया है? जिसमें उसने थानेसर का जिक्र कर रखा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थानेसर हो जाएगा। याद रखना, ह्वेनसोंग एक चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? CU की। जो हर्षवर्धन है उसने भी 3 पुस्तकें लिख रखी हैं, वे भी पेपर में पूछी जाती हैं। 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये 3 पुस्तकें किसकी हैं? ये 3 पुस्तकें हर्षवर्धन की हैं। ह्वेनसोंग इसका चीनी यात्री है, ये आया था, CU की इसने पुस्तक लिखी थी। और एक और जो बाणभट्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने भी 2 पुस्तकें लिखी हैं, कादम्बरी और हर्षचरिता। तो ये याद रखना। तो ह्वेनसोंग ने किसका जिक्र कर रखा है अपनी पुस्तक में? थानेसर का जिक्र कर रखा है। महेंद्रगढ़ जिसको क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है? महेंद्रगढ़ बहुत फेमस है। कुरुक्षेत्र जिसे हम धर्मनगरी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये रीजनिंग के हैं। 42 + 6 48, 48 + 12 60, फिर +6 + 12, तो 78 में +6 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। खालिस्तान हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर बतानी है, कौन सी है? जो हमारा हरियाणा का यमुनानगर है वहाँ पर एक बैराज बनाया हुआ है, ताजेवाला बैराज या फिर अथीनी कुंड बैराज बोल सकते हैं। तो वहाँ पर 2 नदियाँ निकाली गई हैं और हरियाणा की सबसे पुरानी नदी वो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो अथीनी कुंड बैराज है उसको क्या बोला जाता है? मछियारों का स्वर्ग बोला जाता है। मैंने जो हरियाणा की नदियाँ ना उस पर 2 वीडियो बना रखी हैं और नदियों से जितने भी क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं सारे के सारे उस 10-15 मिनट की वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर किसी ने हरियाणा पुलिस की बढ़िया तैयारी करनी है तो 22 के 22 ज़िले और जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जैसे नदियों का, परिवहन का, वनों का, बिल्कुल HSSC ने जो भी क्वेश्चन उन तक पूछ रखे हैं सारे के सारे कवर करके वीडियो बना रखे हैं। 10-10 15 मिनट की हैं,
तो उनको जाके ज़रूर देख लेना। हरियाणा जीके में कोई भी कमी नहीं रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड परित्याग किया? तो जो नाइटहुड की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो उस टाइम पर की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जिसने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था, सबसे पहला भारतीय बना था साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। हमारा जो जनगण मन है उसकी रचना भी किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल नया क्वेश्चन ये है, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है शांति निकेतन। टोटल 42 हो चुकी हैं। 41वीं शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी पश्चिम बंगाल में। ओलेश्वर मंदिर 42वां बना है कर्नाटक का। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब त्यागी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। और इसमें कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में तो शुरू हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण गांधी ने इसे वापस ले लिया था। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? तो चोराचारी घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ये भी याद रखना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी और महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। तो हरियाणा सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? ऑप्शन है सीमेंट, कार, ट्रैक्टर, स्कूटी। तो हरियाणा सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है? ट्रैक्टर का। और सबसे अधिक कहाँ पर किए जाते हैं? फरीदाबाद में किए जाते हैं। और हरियाणा मशरूम में भी पहले नंबर पर है भारत में। जो मशरूम की खेती है उसमें भी पहले नंबर पर है हमारा हरियाणा। सोनीपत में सबसे ज़्यादा की जाती है। कोई भी बच्चा अगर मैंने थैंक यू बोलना चाहा है CPLO वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा 5 चैनल जरूर शेयर करके आना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना। पीतल किसका मिश्र धातु है? जो पीतल है ये किससे मिलकर बना होता है? इसको याद करने की इजी सी ट्रिक है, पिताजी याद रख लेना। पिताजी। तांबा और जिंक से क्या बनता है? पीतल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वंश का अंतिम शासक था? तो मुगल वंश है, इसका अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन सी। जो मुगल वंश है ये शुरू कब हुआ था? जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, युद्ध स्थल पर मारा जाता है। तो उस टाइम पर जो बाबर है उसने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि मुगल वंश की नींव किस युद्ध के पश्चात रखी गई थी? तो किस युद्ध के पश्चात रखी गई थी? पानीपत का पहला युद्ध। और इस खुशी में बाबर ने क्या बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और पेपर में ये भी पूछा जाता है जो इब्राहिम लोदी है उसका मकबरा कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? पानीपत में ही है, ये याद रखना। तो मुगल वंश का अंतिम कौन था? बहादुर शाह सेकंड। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी खालिस्तान कहलाती है। तो थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है? डाबर। थानेसर का पुराना नाम क्या है? स्थानेश्वर या फिर थूना भी बोल सकते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? थानेसर बनाई थी, ये भी याद रखना। उसके बाद कहाँ पर स्थापित की थी? स्थानांतरित की थी कन्नौज में, ये याद रखना। जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उसकी वीडियो बना रखी है बिल्कुल डिटेल में। जितने भी क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं सारे के सारे कवर कर रखे हैं। तो सारे के सारे बालक एक बार इन वीडियो ने जरूर शेयर कर दियो। जो बच्चा बैच नहीं खरीद सकता, बिल्कुल जेन्युइन तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो एक बार ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर हम यहाँ पर कैथल की बात करें तो कपिस्थल बोला जाता है। युधिष्ठिर ने क्या किया था? यहाँ पर नवग्रह कुंड है उनका निर्माण करवाया था, जिसके कारण कैथल को क्या बोला जाता है? छोटी काशी बोला जाता है। हरियाणा में 2 छोटी काशी हैं, एक तो भिवानी और एक कैथल। अगर हमसे पूछा जाए मंदिरों के कारण छोटी काशी कौन सी है, तो भिवानी हो जाएगा। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कौन सी है? कैथल है।
नीम साहिब गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है, कैथल में ही है। नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में कब कहाँ पर हुआ था, और इसका बिल्कुल लेटेस्ट याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाम है इसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, लेकिन अभी जनवरी 2024 में इसका कहाँ पर हुआ है, युगांडा में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो सबसे पहले जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है इसका सबसे पहले नाम क्या था, लाहौर उच्च न्यायालय था। 1919 में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, सर सादी लाल। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये क्या नाम रख दिया गया, ये शिमला में चला गया, और उस टाइम पर हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन बने थे, रामलाल। उसके बाद 1955 में जो हमारा हाई कोर्ट है उसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, 1955 में चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए तो जो हमारा संयुक्त हाई कोर्ट बनाया गया था पंजाब और हरियाणा का, और उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मेर सिंह, याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसको चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था, तो 1955 में शिफ्ट किया गया था। और वर्तमान में अभी कौन चल रहे थे, रविशंकर झा, जो कि इस्तीफा देके जा चुके हैं। उसके बाद रितु बारी बनी थी, और अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किसे बनाने के लिए कहा है, सील नागू को, ये भी याद रखना। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस, ये पुराना है लेकिन याद रखना अभी नए वाला 2024 वाला। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो ये कौन से नंबर का है, तो 75वें नंबर का है। और जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुएल मैक्रोन, जो कि CPLO वाले पेपर में पूछा गया था। तो ये याद रखना, जो 2024 में चीफ गेस्ट कौन आए थे, इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वे आए थे, 75वें नंबर के थे। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। डलहौजी कौन थे, जिन्होंने हड़प नीति का सिद्धांत शुरू किया था। सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा था, इन्होंने सतारा हड़पा था डलहौजी ने। कैनिन कौन थे, जो 1857 की क्रांति के समय कौन थे, कैनिन थे 1860 में। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय पर कौन थे, तो कैनिन थे। माउंटबेटन, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी, और ये क्वेश्चन उसमें ग्रुप C वाले में पूछा गया था। तो 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 3 जून को। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, सबसे पहले राज्यपाल की बात करते हैं। जो राज्यपाल है इसका आर्टिकल कितना है, 153, यानी कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, BN चक्रवर्ती, ये भी याद रखना। आर्टिकल 153। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है, 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं, याद रखना। बंडारू दत्तात्रेय, सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का, और पहले कौन थे, धर्मवीर। संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये साइंस के क्वेश्चन है। हमारे शरीर खालिस्तान का pH श्रेणी में कार्य करता है 7 से 7.8। 1 एकड़ किसके बराबर होती है, 100 सेंट के। आर्यावनी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी, तो अमृतवाणी है उसकी रचना किसने की थी, संत गरीबदास ने की थी। 39 क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। एज इट इज क्वेश्चन ग्रुप C वाले मेंस में पूछा गया था। तो यही फायदा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि HSSC एज इट इज नू के नू उठाया करे। तो ये फायदा है पुराने जो क्वेश्चन है, जो पेपर है उनके क्वेश्चन करने का। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सबसे पहला तो याद रखियो, जो सूर्य ग्रहण है ना ये अमावस्या के दिन होता है, और जब भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा ना तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन होता है। तो दोनों को याद रखना, अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। जब भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा,
और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय खालिस्तान में था। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले पूछा जा चुका है, बिल्कुल मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, 2-3 बार आ लिया। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया था जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, आगरा में था, याद रखना। हरियाणा का पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो हरियाणा का पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, पानीपत में। पानीपत की बात करें तो बुनकरों की नगरी किसे बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है। पेट्रोकेमिकल हब भी किसे बोला जाता है, पानीपत को। 3 युद्ध पानीपत के सब न याद होंगे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा। पानीपत के तीनों युद्ध याद रखना है। 2G एथेनॉल प्लांट, अमोनिया प्लांट और जैव गैस संयंत्र, ये सब कहाँ पर है, ये पानीपत में है। सलारगंज गेट ये भी कहाँ पर है, पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। और एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो कि अभी ग्रुप सी वाले पेपर में पूछा गया था, वो भी कहाँ पर है, पानीपत में ही है। सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहाँ पर बनाया गया है, 6 लेन वाला, पानीपत में बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें तो हिसार का पुराना नाम क्या है, हिसार ए फिरोजा। 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये शहर बसाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हिसार से, एक तो सबसे बड़ी जो पशु फार्म है वो कहाँ पर है, हिसार में ही है। सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है, हिसार में। 1970 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी हिसार में, जिसका 1991 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। और उसके जो कुलपति हैं वे कौन हैं, BR कंबोज। और उनको अभी 2024 में MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है 2024 में। 1995 में लुवास यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी, लुवास की 2010 में की गई थी। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसकी 1995 में की गई थी, तो ये याद रखना। सोनीपत जो कि अभी हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, कहाँ पर बनी है, सोनीपत। मशरूम के लिए बहुत फेमस है। मामा भांजा की दरगाह ये भी कहाँ पर है, सोनीपत में ही है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, रोट आयरन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। SSC में भी बहुत बार पूछी गई है ये वाली बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। वेस्ट बंगाल यानी कि एक इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कोलकाता वाली, जो कोलकाता बंदरगाह है ना उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पेपर में पूछी गई है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। या फिर हमसे पूछा जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। और एक जो कांडला बंदरगाह है गुजरात के अंदर है, जो कांडला बंदरगाह, उसका भी नया नाम रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तीनों बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है, तो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन है लाडवा, बलरामगढ़, कैथल और लोहारू। तो भिवानी का कौन सा हो जाएगा, लोहारू, जहाँ पर अभी बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, लोहारू। लाडवा हरियाणा की सबसे बड़ी जो गेहूं की मंडी है वो कहाँ पर है, लाडवा कुरुक्षेत्र में है। बलरामगढ़ जो बल्लभगढ़ है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सा घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, तो जो घग्गर नदी है पेपर में पूछी जाती है सबसे पहले, तो घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, पंचकुला से प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, घग्गर नदी है, इस पर बांध पूछे जाते हैं। ओटू बैराज सिरसा में है और कौशल्या बांध है घग्गर नदी पर बनाया गया है पंचकुला में। और इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, चोटांग नदी इसकी सहायक नदी है, ऑप्शन डी। जो ये अरुणा दे रखा है, ये अरुणा क्या है, ये मारकंडा नदी है ना, उसका पुराना नाम है अरुणा, याद रखना, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, तो अरुणा उसका प्राचीन नाम है। जो घग्गर नदी है इस पर याद रखना, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है जो पंचकुला में स्थित है वो किस नदी के तलहटी में स्थित है, घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है, याद रखना। अभी ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो
जो पुराने क्वेश्चन है ये करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करना और चैनल ने सब्सक्राइब करना। जो घग्गर नदी है पंचकुला से प्रवेश करती है, कौशल्या बांध बना हुआ है पंचकुला में। अगर नदियों की किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना। 10-15 मिनट की वीडियो है और पूरा का पूरा नदियों का टॉपिक खल्लास है। भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा खालिस्तान राज्य था। तो सबसे पहले हम पंचायती राज की बात करेंगे। जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, उसने 1958 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर 3 टायर बनाए गए थे पंचायती राज के। सबसे पहला कौन सा था? ग्राम सभा। दूसरा कौन सा था? ब्लॉक समिति। और तीसरा कौन सा था? जिला परिषद। तीनों के तीनों पेपर में पूछे जाते हैं कि सबसे उच्च सत्र कौन सा था, निम्न सत्र कौन सा था और मध्यम सत्र कौन सा था। तो ये 3 सत्र बताए गए थे। जो पंचायती राज है इसके लिए संविधान संशोधन भी हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 1993 में। और जो पंचायती राज है भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। याद रखना, 1 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। और जो ये पंचायती राज है ये महात्मा गांधी का सपना था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज पर। 11वीं अनुसूची थी। और पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, याद रखना। और जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज में, जो ये शैक्षणिक योग्यता है ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। और राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? अपना हरियाणा बना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान के बाद बना था हमारा हरियाणा दूसरा शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला। एक ये क्वेश्चन, वेद समाज किससे प्रेरित था? तो वेद समाज है ये किससे प्रेरित था? ब्रह्मो समाज से। जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रामकिशन मिशन है इसके कौन थे? जो स्वामी विवेकानंद है इनके गुरु हैं रामकिशन परमहंस। इन्हीं के याद में इन्होंने क्या बनाया था? रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज है इसके कौन होंगे? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दूसरा। 67 क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो जो फरीदाबाद है इसकी स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। बाबा फरीद की नगरी बोला जाता है फरीदाबाद को। और फरीदाबाद में क्या लगता है? सूरज कुंड मेला। और अभी 2024 में कौन से नंबर का लगा है? 37वें नंबर का लगा है। और हर साल फरवरी महीने में जो सूरज कुंड मेला है ये लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वां सूरज कुंड मेला अभी फरवरी में लगा है 2024 में। और जो थीम राज्य है वो कौन सा बना था? गुजरात बना था, याद रखना। जो फरीदाबाद है, बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील या फिर सूरजकुंड मेला ये भी कहाँ पर हो गया? फरीदाबाद में। ट्रैक्टर का सबसे अधिक उत्पादन फरीदाबाद में। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद होगी। और अरावली का गोल्फ मैदान ये भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बिल्कुल यूनिक से जो क्वेश्चन होते हैं ना वे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अरावली का गोल्फ मैदान ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। टंगस्टन का गलनांक तापमान कितना होता है? जो टंगस्टन है ना, जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका पेपर में ये भी पूछा जाता है कि इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? इसका सिंबल डब्लू होता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो टंगस्टन है इसका सिंबल क्या है? डब्लू। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। जो ये कौन सी पत्रिका को प्रकाशित करती है? हरिगंधा। एशियन देश जिन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जो आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं ये पूछ रखे हैं। जो आसियान है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। और बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन किए गए थे 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है आसियान का। और याद रखना जो आसियान है इसमें भारत शामिल नहीं है। तो आसियान में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
याद रखना कि एक तो इसकी जो स्थापना है ये याद रखनी है 1967 में, क्योंकि ये पहले पेपर में बहुत बार पूछी जा ली। जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90। अगर हमसे लोकसभा की सीट पूछी जाए तो कितनी है? 10। राज्यसभा की कितनी है? 5। और विधानसभा की कितनी है? 90। अगर हमसे पूछा जाए कुल सांसद सीट कितनी है तो कितनी हो जाएंगी? 15। 5 राज्यसभा की और 10 लोकसभा की, कुल हो जाएंगी सांसद 15। तो विधानसभा की कितनी है? यहाँ पर 90 सीट है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? तो हरियाणा में 3 जगह रेडियो स्टेशन है। सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक का आकाशवाणी केंद्र, जो कब बनाया गया था? 1976 में। 1991 में कौन सा था? कुरुक्षेत्र का आकाशवाणी केंद्र। और 1999 में हिसार का आकाशवाणी केंद्र। टोटल 3 है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। और सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक का सबसे पुराना है। तो 77वें क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और याद रखना हमारे हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो पहले कहाँ पर था? हिसार में था, लेकिन अब वर्तमान की बात चल रही है, अब वर्तमान में इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है? चंडीगढ़ में। याद रखना 2002 में जो दूरदर्शन केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी, सुषमा स्वराज ने उसका उद्घाटन किया था। उस टाइम पर ये कहाँ पर था? हिसार में था। लेकिन अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो हमारा दूरदर्शन केंद्र है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, जो कि चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हमसे रेडियो स्टेशन पूछे जाएं तो 3 हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। दूरदर्शन केंद्र पूछा जाए तो एकमात्र एक ही है, वो कहाँ पर कर दिया है शिफ्ट? चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वर्ष 2011 जनगणति के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। अगर हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा हो गया, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम हो गया। हरियाणा में निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बहुत बड़ी आर्द्रभूमि है? तो सबसे पहले हम आर्द्रभूमि की बात करें, हरियाणा की तो केवल 2 शामिल है। अगर पूरे भारत की पूछी जाए तो आर्द्रभूमि यानी कि जो वेटलैंड्स हैं, ये पूरे भारत की कितनी है? 75 शामिल हो चुकी हैं। सबसे अधिक तमिलनाडु की है। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की 2 हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर, जो कि गुड़गांव में है। भिंडावास कहाँ पर है? झज्जर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ पर आर्द्रभूमि की बात करें, जो आर्द्रभूमि है इसका सम्मेलन है वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किया गया था। याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, जो आर्द्रभूमि है इसके लिए कब हुआ था, क्या कौन सा कन्वेंशन हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था, ईरान में हुआ था 1971 में। और भारत की टोटल 75 शामिल हैं, हरियाणा की केवल 2 शामिल हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर। और भिंडावास है वो कहाँ पर स्थित है? वो झज्जर में स्थित है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है और बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। और जो बड़खल झील है, याद रखना ये एक मानव निर्मित है और 1947 में 2 छोटे झीलों के टुकड़े को जोड़कर बनाई गई थी ये वाली झील। पेपर में बहुत बार पूछी गई है ये। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो जो बल्लभगढ़ है इसका भी हमने पढ़ा था, जो नया नाम है वो क्या हो चुका है? बलरामगढ़ हो चुका है। तो जो बलरामगढ़ है उसका शासक कौन था? राजा नारसिंह था, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाराजा अग्रसेन। जो महाराजा अग्रसेन है इन्होंने जो ये कहाँ पर थे? अग्रोहा में। और महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही हिसार में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार। तो याद रखना ये थे हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और उन सब बच्चों तक पहुंचाना जो बैच नहीं ले सकते। इस चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।